So hello everyone, welcome you again once Smart Classes Jaipur. Myself CMA Mahindra Saini, and today it's a great proud moment for me and everyone that today we have the special guest CMA Lakshita Motwani. She got All India rank 42 in CMA final June 2022 terms exam. So today we will talk to CMA Lakshita Motwani. How did she get the AIR and how did she make the study plans at all. So Lakshita, welcome you once Smart Classes Jaipur. Thank you very much, sir. लक्षिता, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने, देन वी विल गो अहेड. हेलो एवरीवन, आई एम सीएमए लक्षिता मोटवानी और आज ये बोलते हुए इतना प्राउड हो रहा है कि नाम के आगे सीएमए लग गया. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई बिलोंग टू जयपुर. आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली and I have been born and brought up in Jaipur only. तो लक्षिता, पहला मेरा यही क्वेश्चन है कि आपने सीएमए फाइनल में, वो भी जून 2022 टर्म्स में ऑल इंडिया रैंक 42 आपने स्कोर किया है, तो ये तो बहुत बड़ी बात भी है. बट मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने सीएमए करने के लिए क्यों चूज किया और कैसे सोचा कि मुझे सीएमए ही करना है? यस सर, एक्चुअली क्या था ना, जैसे मैंने तीनों को कंपेयर किया. लाइक जैसे मेरा 12th हुआ, 12th से पहले ही मतलब मैं सोचती थी मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने तीनों को कंपेयर किया, CA, CMA एंड CS. एंड एक्चुअली आई डिडंट नो अबाउट CMA कोर्स. तो मेरे फ्रेंड के फादर हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि CMA इज़ अ वेरी गुड कोर्स एंड यू शुड गो फॉर इट. तो फिर मैंने थोड़ा गूगल किया, थोड़ा कंपेयर किया. देन आई गॉट टू नो दैट कि CMA में पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, लाइक एकदम इक्वल टू CA एंड इवन मोर देन दैट. एंड और फिर मैंने देखा कि अरे इसका तो ड्यूरेशन भी बहुत शॉर्ट है. इट्स लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन इट हैज़. सो दैट्स व्हाई आई चोज CMA एंड आई नाउ थिंक इट वाज अ वेरी 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 गुड आइडिया टू चूज इट. Okay, so that's why you chose the CMA. But my next question, are you satisfied now at all that you choose the CMA and now this result came, so you are totally satisfied? Yes sir, I am totally satisfied and I am very very happy that now I have become a CMA and it was a very good decision to choose CMA. Thank you. So Lakshita, obviously you got AIR 42, but you didn't get any AIR in Inter, right? But you got AIR. So what was your first reactions to see you in AIR list? एक्चुअली मेरे को मतलब लाइक आई डिडंट नो कि आई विल गेट अ AIR. वैसे आई वाज प्लानिंग टू गेट एन AIR, बट देन सडनली अ व्हाट्सएप मैसेज अकर्ड एंड सेड कि कॉन्ग्रेचुलेशंस लक्षिता फॉर रैंक. देन आई वाज शॉक, क्या मेरी रैंक है ये? फिर एक्चुअली साइट वाज नॉट वर्किंग एट दैट टाइम बिकॉज मेनी पीपल वाज सर्चिंग देयर रिजल्ट. सो आई आस्क्ड दैट पर्सन टू so that please send me the rank list and he sent me the rank list and then I saw my rank and I was like very happy. I got tears in my eyes. Good, nice, proud moment this. So Lakshita, okay, you got AIR 42, but इसके पीछे केवल एक ही चीज़ हो सकती है, वो आपकी स्टडी प्लान, राइट? तो ये तो हमें बिल्कुल आपसे पूछना है कि इस AIR को पाने के लिए आपने आपकी स्टडी को कैसे प्लान किया, कैसे आपने स्टडी की और क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी कि अच्छा, पहला बात तो पहले तो ये बताओ कि क्या आपको पता था कि मुझे AIR में आना है? क्या आपने उसी के अकॉर्डिंग स्टडी की है या फिर हाँ बस मुझे सक्सेस होना, मुझे पास होना, ये थोड़ा सा भी बताइएगा. सर एक्चुअली मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही अपना स्टडी पे फोकस किया. लाइक थोड़ा सा पहले ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का. बट देन आई गॉट माई गुड फ्रेंड्स, फिर उनके साथ मैं स्टडी करती थी. तो फिर उससे मतलब मुझे बहुत सपोर्ट मिला मेरे फ्रेंड्स का. और मतलब जो स्टडी रही वो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई AIR चाहिए. मैं बस अपनी स्टडी कंटिन्यूस करती गई. और वही होता है ना कि लाइक मेहनत करो और फल की इच्छा मत करो, ऐसा होना चाहिए. सो आई वाज लाइक स्टडिंग ऑल द टाइम एंड गॉड गिव मी द रिजल्ट एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट. तो AIR पाने का एक ही इनका जो स्ट्रेटेजी थी, स्टडिंग. तो अब हमें ये भी ज़रूर बताइए कि आपका स्ट्रेटेजी क्या थी, स्टडी प्लान क्या था, ताकि आप ये AIR 42 भी लेकर आए और सक्सेसफुली आपने कंप्लीट भी किया CMA. प्लीज़ डिस्क्राइब इन ब्रीफ दिस. यस तो सबसे पहले तो मतलब मैंने मैं लाइब्रेरी जाती थी. एक्चुअली मुझे मेरा कोर्स कंप्लीट करना था, घर पे मुझसे हो नहीं पाता था. सो कोविड टाइम में हो नहीं पाया, तो देन आई जॉइन लाइब्रेरी और फिर मैंने वहाँ पे अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया. लाइब्रेरी में 8 आवर्स की सिटिंग देती थी मैं पहले.
और फिर बाद में जैसे जैसे रिजल्ट्स मतलब जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आते गए तो हमने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया मेरे फ्रेंड्स ने और मैंने। तो मैं जैसे फर्स्ट ग्रुप में किसी और के साथ पढ़ती थी फ़ोन पे ही, सेकंड ग्रुप किसी और के साथ पढ़ती थी कॉल्स पे ही, और ऐसे ही पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली। तो ओवरऑल असेंस यही निकल के आ रहा है कि इन्होंने कंसिस्टेंसी इनकी स्टडी में रखा है और प्रैक्टिस की है, इन्होंने ग्रुप में भी स्टडी की है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, तो यू हैव टू डू दिस स्ट्रेटेजी, राइट, यू हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी। सो और इसका रिजल्ट तो आप देख ही रहे, सो रियली दिस इज अ ग्रेट फॉर यू। लक्षिता, एक ना ये रूमर्स है या फिर एक स्टूडेंट अभी जो जून 2022 का जो टर्म हुआ था, ऑब्वियसली दिस वाज ऑनलाइन, राइट, ड्यू टू कोविड दिस लास्ट 3 टर्म्स दिस टोटली ऑनलाइन। तो स्टूडेंट का थोड़ा कन्फ्यूजन भी था, कई स्टूडेंट अपने आप में नाराज़गी भी जता रहे कि यार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ तो कुछ इश्यूज तो आए थे। ऑब्वियसली चैलेंजेस तो आते हैं शुरू में, अगर कोई नई चीज़ आती है तो उसको चैलेंजेस तो आते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट की साइड हो चाहे वो स्टूडेंट की लिए हो, तो वो आते हैं। बट आप क्या बताना चाहोगे, क्योंकि आपने तो AR42 भी सिक्योर किए, तो स्टूडेंट को क्या बताना चाहोगे, क्या ऑनलाइन में कुछ खामियां थी, या फिर थी तो आपने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया? होनी चाहिए तो फिर सबके लिए होनी चाहिए थी, राइट? तो उसको थोड़ा ज़रूर बताइए कि क्या चैलेंजेस थे और आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया, प्लीज़। यस, एक्चुअली जब पहली बार ऑनलाइन हुआ तो मैं भी डर गई थी। मैंने कहा अब कैसे होगा, सब कैसे होगा। बट देन मैंने सोचा कि अब कुछ कर नहीं सकते भी, अब कुछ अपने हैंड्स में तो है नहीं, नाराज़ होके भी क्या करेंगे। सो फिर मैंने सोचा अब जो भी है जैसा भी है वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मतलब हमेशा अडेप्ट टू द चेंजेस, हमें हमेशा से गो विद द फ्लो होना चाहिए। तो मैंने फिर वही सोचा, और अगर ऐसे सोच के बैठ जाती कि नहीं जब ऑफलाइन होंगे तभी दूंगी, या नाराज़ हो जाती या नेगेटिविटी ले आती माइंड में, सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो मेरा हमेशा से रहा एक पॉजिटिव अप्रोच रहा है चीज़ों के लिए। जैसे कभी कुछ भी हो जाता था, जैसे किसी दिन मैंने कम भी पढ़ाई कर ली तो मैं यूँ डिप्रेस नहीं होती थी कि यार मैंने कम क्यों पढ़ाई की, मैं नेक्स्ट दिन और पढ़ाई कर लेती थी, ऐसा रहता था। मतलब हमेशा बी वेरी वेरी पॉजिटिव एवरी टाइम। और हाँ, एग्जामिनेशन में मेरे साथ हुआ, मेरा कीबोर्ड एक्चुअली ख़राब हो गया था थोड़ा सा, आई वॉज टाइपिंग बट फिर टाइप नहीं हो रहा था। तो मैंने वहाँ के जो भी थे उन्हें बोला और उन्होंने मेरा कीबोर्ड चेंज कर दिया। लाइक इट टुक 5 मिनट्स ऑब्वियसली, बट कोई बात नहीं, इट वॉज नॉट अ बिग डील। ग्रेट। सो लक्षिता टोल्ड की जो पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे होना चाहिए, पॉजिटिव आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए। आपका काम केवल स्टडी करना, रिजल्ट निकालना, एग्जाम लेना, दिस इज द वर्क ऑफ टोटली ऑफ द आर इंस्टीट्यूट। सो आपके अपने आप पे बिलीव होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मैंने मेहनत ढंग से की है, क्या उतनी मेहनत की है जितना मुझे मार्क्स लाना चाहिए, तो ऑब्वियसली यू विल गेट सक्सेस, राइट? सो लक्षिता, माई अनदर क्वेश्चन इज यू नो दैट यू बिकम द CMA, राइट? तो अब आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, क्या फ्यूचर गोल है, क्या आप जॉब में जाना चाहते हो या फिर प्रैक्टिस में, या फिर कोई बिजनेस आप यहाँ पे स्टार्टअप चाहते हो, क्या आपका यहाँ पे फ्यूचर गोल है इसके लिए? यस सर, सो लाइक मैंने स्टार्टिंग से ही सोचा था कि आई रियली वांटेड टू, सबका ड्रीम होता है कि एक PSU में जॉब मिल जाए, लाइफ सॉर्टेड हो जाए। सो दैट इज़ माई ड्रीम। बट कोई बात नहीं, अभी नाउ ऑल्सो आई एम हैविंग अ पॉजिटिव अप्रोच कि अगर PSU में नहीं भी होता है तो आई विल गो फॉर प्राइवेट कंपनीज, बिकॉज बोथ द कंपनीज हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स। गवर्नमेंट कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं और प्राइवेट भी बहुत अच्छी है। तो मेरा तो है कि मुझे जॉब ही करना है, बिकॉज प्रोफेशन ऑफ बिजनेस में इतना है नहीं, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ जॉब। सो बेस्ट विशेज लक्षिता फॉर दिस, यू नो दैट यू आर गोइंग फॉर चूज द जॉब। तो थोड़े दिनों में कमिंग डेज में प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो जाएंगे इंस्टीट्यूट की तरफ से। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन, यू नो दैट इन द कमिंग, यू नो द जनवरी, अभी जनवरी में भी नेक्स्ट एग्जाम्स ऑब्वियसली स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम डेट भी आ गई है। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे, कि क्या उनको कोई टिप्स देना चाहोगे, कि 1-2 टिप्स अगर वो दे सके आप, प्लीज़? यस सर, सबसे फर्स्ट स्टेप तो आप अपना स्टडी एकदम कंटिन्यूस रखिए। अगर आपसे पढ़ाई घर पे नहीं हो पाती तो ज्वाइन अ लाइब्रेरी, अपना कोर्स तो सबसे पहले आप कंप्लीट कीजिए। देन नेक्स्ट मेरे लिए जो बहुत हेल्पफुल रहा है, मैंने मेरे जो फ्रेंड्स हैं शुभम, विनीत एंड तुषार एंड दिव्या दीदी, सो दे ऑल वर वेरी हेल्पफुल टू मी। मैंने स्टडी पार्टनर चूज़ किया, फिर उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली। और दूसरा था कि जैसे एग्ज़ाम टाइम पे अपन पूरा रिवाइज़ नहीं कर पाते, तो मैंने पहले से ही शॉर्ट नोट्स बनाना प्रिपेयर कर दिए थे, तो उनसे भी मुझे बहुत हेल्प मिली। और मतलब जैसे क्या है ना, मैं एक डायरी मेंटेन करती हूँ, तो मैं उसमें रोज़ लिखती थी आई एम CMA लक्षिता मोटवानी। तो आज वो सच हो गया, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है उस डायरी को फिर से देख के। लाइक डेली आई रोट इन इट कि आई एम CMA लक्षिता मोटवानी। और मुझे लगता है कि गॉड आपकी बात सुनते हैं जब आप लिखते हो या बोलते हो। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, आई वुड से दैट।
ग्रेट। सो लक्षिता, आपके फैमिली का रिएक्शन क्या है? आर दे हैप्पी? यस एक्चुअली वो तो बहुत बहुत हैप्पी थे मम्मी और पापा। और फिर जब रैंक का बताया तो ओ माय गॉड सब बहुत खुश हुए। एंड माय ब्रदर लिव्स इन नोएडा, वो वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो उसने मतलब पूरे ऑफिस में वही तुरंत रैंक का पता चलते ही वाज लाइक डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स देयर। एंड लाइक ईच एंड एवरी ब्रदर ऑफ माइन, लाइक आई हैव वन रियल ब्रदर एंड some cousins, so each and every cousin was so happy, they were distributing sweets, and that was so nice. It was a very great moment for me and my family. Great. So thank you so much, Lakshita, for giving us such a valuable time for me and all the viewers. So best wishes हमारी तरफ से आपको, और आप आगे भी ऐसे ही तरक्की करते रहे। सो गाइज, ये थे लक्षिता मोटवानी, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 42 CMA फाइनल जून 2022 में ये रैंक सिक्योर किया। तो अगर आप भी ऐसे ही हैप्पीली सीरीज में आना चाहते हो तो रियली आपको भी इतना हार्ड वर्क करके और आप भी जल्दी से CMA बनिएगा। बेस्ट विशेज हमारी तरफ से। और वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर में, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन CMA फाइनल और इंटर के जो नए बैचेज है वो मंडे से स्टार्ट होंगे। तो और ऐसी अपडेट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऐसे ही अपडेटेड। सो थैंक यू सो मच लक्षिता, थैंक यू गाइज।